बात कर लेते हैं नीट परीक्षा विवाद की, जिस पर एनटीए का बड़ा फैसला सामने आया है। ग्रेस मार्क पाने वाले छात्रों की एक बार फिर से परीक्षा होगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। 1563 छात्रों की 23 जून को एक बार फिर से एग्जाम होंगे। परीक्षा न देने वाले छात्रों के जो ग्रेस मार्क हैं वो हटा दिए जाएंगे। 30 जून को रिजल्ट और 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। तो ये बड़ा फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है, जहां 1563 छात्रों को एक बार फिर से एग्जाम में बैठने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको मिले हुए ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 23 जून को एक बार फिर से परीक्षा होगी। 1563 छात्रों की परीक्षा न देने वालों के ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 30 जून को रिजल्ट भी आएगा और 6 जुलाई को काउंसलिंग। तो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता अब्दुल्ला के वकील क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे साथ याचिकाकर्ता अब्दुल्ला के वकील श्वेतांश जी साथ में हैं। आज जो आदेश हुआ है वो कितना प्रभावी होगा, खास तौर पर इस मामले में? देखिए, मैं इसको एक छोटी सी जीत ही समझूंगा, अपनी छोटी ही सही लेकिन जीत है। जहां पर एनटीए ने ये एडमिट किया कि हाँ, हम ये एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे 23 को। उनका कंडक्ट कराने का कोई तो रीज़न रहा होगा। वेरियस पिटिशंस विच हैज़ बीन फाइल्ड, कई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे। तो इन सब चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम कोर्ट के सामने आए थे, जहाँ पर एनटीए ने आके खुद ही एडमिट किया कि हाँ, ये हमारी गलती है और हम इसको एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराएंगे। तो ये हमारे लिए एक छोटी जीत ही है। और क्या मुद्दे हैं जो अन्य याचिकाओं में उठाए गए हैं और 8 जुलाई को उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे? देखिए, अन्य याचिकाओं के कुछ याचिकाएं तो बहुत पहले ही फाइल हो गई थी। हमारी जो याचिका है, हमने काफ़ी मुद्दे कंसिडर करने के बाद ये याचिका फाइल की है। जैसे पहला हमारा मुद्दा है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन की विंडो क्लोज़ कर दी, फिर 1 महीने बाद 2 दिन ओपन करने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपके पास इसकी मजबूरी थी जिसके लिए आपको 2 दिन के लिए ओपन करना पड़ा? दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, जो कि एनटीए ने एक तरीके से निगेट कर दिया है। बट हम अभी भी उस मुद्दे पे हैं, क्योंकि कई जगह एफआईआर दर्ज हुई है, कई जगह लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तीसरा हमारा मेन मुद्दा था ग्रेस मार्क्स का। तो उस पर अभी इन्होंने, आज कोर्ट ने हमें एक डिसीजन दे दिया है। बाकी के हमारे अभी और भी कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको, जो कोर्ट के सामने ना आ सके हों और इनको अवार्ड मार्क्स ना मिल चुके हों। तो हो सकता है 8 जुलाई को हम उनके लिए भी एक बार कोर्ट के सामने प्रयास। पेपर लीक के मामले में जो कैंसिलेशन की मांग है, परीक्षा ही रद्द करने की मांग है, उस पर 8 जुलाई को ही सुनवाई होगी? 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ये मांग भी आपकी याचिका में की? ये मेरी पहली मांग तो यही है कि आप इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। पहली मांग तो हमारी यही है। जो आज रुख था सुप्रीम कोर्ट का पेपर कैंसिलेशन को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा अंतिम निर्णय होगा उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं वो दैट विल बी सब्जेक्ट टू पिटीशन फाइल्ड बिफोर दिस ऑनरेबल। और इस बीच हमारे सहयोगी पीयूष पांडे कुछ छात्रों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, आज जो फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है उस पर छात्रों का क्या रुख है, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता। बिल्कुल मेरे साथ देखिए रितु सिंह जो छात्रा हैं वो साथ में हैं। आज जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे कितना रिलीफ आप लोगों को मिला? जी, रिलीफ तो हमें बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए ने जो कहा वही मान रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों के ही पक्ष में दिया है कि उनका हम रीनीट ले लेंगे, उनके ग्रेस नंबर हटा देंगे। और बाकी का क्या, जो हमारे पास प्रूफ्स हैं कि लीक भी हुआ है और धांधली भी हुई है और टीचर्स खुद बच्चों का पेपर कर रहे हैं, उसका क्या? उसकी अगली हियरिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट के जवाब का इंतज़ार करेंगे। तो बस यही कि मेन चीज़ है कि पेपर लीक हुआ था, तभी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। आप डेटा देखिए ना। हाँ, देखिए बच्चों का ये कहना है कि उनको जो पेपर लीक वाला इशू है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज जो मैटर था उसमें ग्रेस मार्क वाला इशू ज़रूर क्लियर हो गया है और एनटीए की तरफ से जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। लेकिन इस मामले में जो पेपर लीक वाला इशू है वो ज़रूर निपटना चाहिए। क्यों पेपर लीक के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए? जी, पेपर लीक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उसी की वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साल में सारे बच्चे पढ़ने लगे, एक ही साल में सबके 650 से ऊपर आने लगे और इतना रैंक इन्फ्लेशन हो गया। आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी ये बिल्कुल ही क्लियर कट केस है कि लीक हुआ है, बच्चों को पेपर पहले से मिला हुआ था, इसलिए उनके इतने ज़्यादा नंबर आए हैं। और वो 720 वाला तो हमें बिल्कुल प्रॉपरली दिखता है कि उनका जो रैंक है 62 से 67 है, मतलब
उन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि अप्रैल में हमारी खोली गई थी। अब ये प्रूफ नहीं है तो अप्रैल में क्यों खोली गई थी बाद में रजिस्ट्रेशन उनको करवाने के लिए, ताकि उन कुल मिलाकर जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं बहुत ही सीमित जो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनको इस फैसले से राहत मिली होगी, लेकिन कई सारे छात्र हैं वो जो कह रहे हैं साफ तौर पर कि पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच हो, इसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी पीयूष आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से परीक्षा पर बोले याचिकाकर्ता अलख पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेस मार्क पर एनटीए को फैसला बदलना पड़ा। एनटीए ने माना कि बच्चों को इससे दिक्कत हुई, परेशानी हुई, अभी भी मेरे 3 मुद्दे बाकी है। याचिकाकर्ता अलख पांडे ने ये बात कही। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस को लेकर के अपने आदेश में एनटीए के बयान को दर्ज कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलख पांडे साथ में हैं, जो खुद भी शिक्षक हैं और बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं। अलख, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब ने मैटर की सेंसिटिविटी को समझा और वो खुद आ गए। इतनी ही सेंसिटिविटी समझ के अगर रिजल्ट भी बनाते और पूरे मुद्दे की खुद जांच कर लेते तो भारत के बच्चों को उन पर बहुत भरोसा रहता। हियरिंग शुरू होने के पहले ही, हियरिंग स्टार्ट, पिटीशन स्टार्ट होने के पहले ही एनटीए के जो काउंसिल थे उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस नंबर दिया है, इससे बच्चों के अंदर हार्ट बर्न हुआ है, इनसे बच्चों के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हुए हैं। तो हम इस डिसीजन को हटाना चाहते हैं, रिवर्ट करते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर देने का और इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं या तो वो री एग्ज़ाम दे लें या तो बिना ग्रेस का जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो एक्सेप्ट कर ले। ये री एग्ज़ाम प्रॉब्ली हम 23 जून को कराएंगे, इसका रिजल्ट हम 30 जून से पहले निकाल देंगे, उसके बाद रैंक्स फिर से शफल होगी, उस पर काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद मेरे अभी भी 3 मुद्दे रह जाते हैं। क्या मुद्दे जो आपकी याचिका में हैं, जो 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें और भी 3 याचिकाएं और हैं? देखिए, 3 मुद्दे मेरे अभी भी रह गए। एक मेन मुद्दा तो ग्रेस का, तो चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अब यहीं से मेरे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए आगे की हियरिंग में कि एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीज़ें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। और जैसे ही पहली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया एनटीए ने कि ये कैसे सही है। बिल्कुल। जबकि जब वो पब्लिक डोमेन में थे तो वो बोल रहे थे कि हमने 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल किया है। कल भी एफएक्यू रिलीज किए, कल तक वो लड़ रहे थे इस चीज़ पे, आज आते ही उन्होंने बोला कि ये गलत है। और इस बीच आपको बता दें, नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यह बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। दोषियों को सजा मिलेगी, पारदर्शिता के साथ पूरी कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिलाया गया। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा।